ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। पुरुषोत्तम मास के दूसरे दिवस में बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कल पुरुषोत्तम मास की कथा प्रारंभ हो चुकी है। आप प्रतिदिन कथा की झलकियां भी देख रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आपने 2 से 5 में पुरुषोत्तम मास की कथा को लाइव घर बैठे देखा होगा और आनंद लिया होगा। आइए आज आपको गौ भक्तमाल कथा के दूसरे दिवस में जोड़ते हैं। आज हम मंच के संचालन और कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। ये मैंने हिंसा की भावना से नहीं किया है। भगवान कृष्ण ने यदि कौरवों को मार दिया तो हिंसा के भाव से नहीं, वो अन्यायी हत्ये ताना ताई ना गीता कहती है। भगवान राम ने भी तो यही कहा है। रावण ब्राह्मण है तो क्या हुआ, नाश किया उसका। निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रणकीन। बात नहीं करना, हम केवल गौरक्षा की बात करेंगे तो गौरक्षा नहीं होगी। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों का आह्वान करूंगा, पूरे देशवासियों का आह्वान करूंगा। आइए एक बार पुनः गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, इस देश में जब कोई शिवाजी महाराज पैदा होते, छत्रपति, हिंदू पदपातशाही की स्थापना करने वाले, जब वो पैदा होते हैं उनकी मां जीजाबाई उनको संस्कार देती है। और जब इस देश में बड़े हुए मुगलों के आतंक को कुचलकर इस देश में भगवा झंडा लहराने का वो साहस करता है तो वो वीर प्रतापी राजा का नाम होता है गौ। पहला नाम गौ, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। जिस महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने जन्म लिया, जिस महाराष्ट्र के सपूत ने उस राष्ट्र का नाम महाराष्ट्र किया, आज महाराष्ट्र की दुर्दशा जानते हैं। प्रतिदिन महाराष्ट्र में लगभग 17,000 से लेकर के अधिक गौ माताओं की हत्या कत्ल खानों में हो गई है। पूरे देश में 2.5 लाख गाय प्रतिदिन काटी जा रही है। पश्चिम बंगाल त्रस्त है। उत्तर प्रदेश की बात करें, भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। जहां गंगा है, जहां सरस्वती है, जहां यमुना है, जहां इलाहाबाद प्रयाग तीर्थराज प्रयाग है, जहां पुष्कर है, नैमिषारण्य है। उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे संपन्न और धनी है। मैंने प्रयाग के कुंभ में कहा था 65 लाख साधु संत उत्तर प्रदेश में रहते हैं। दिशा टीवी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के साधु संतों को मैं सीधे संवाद कर सकता हूं। आप तक मेरी बात जाती है तो सुने। भगवान रामकृष्ण की जन्मभूमि में रहने वाले यदि 65 लाख साधु संत मिलकर उत्तर प्रदेश के 1700 कत्ल खानों से 2-3 कत्ल खाना भी बंद कर लो तो तुम्हारी साधुता धन्य हो जाएगी।
और जो एक साधु एक कत्ल खाना बंद कर देगा, मैं मानो तुम साधु हो। छत्तीसगढ़ की माटी से, छत्तीसगढ़ में 86 लाख गौवंश हैं, ये हमारा सौभाग्य है। 86 लाख। इस गौ भक्तमाल कथा के प्रांगण से लाखों लोग गौव्रती बनेंगे। इन 7 दिनों में हजारों परिवार संकल्प लेके जाएंगे कि आज से मेरे घर में भी गाय होगी। हजारों लाखों लोग गौव्रती बनेंगे कि आज से मैं केवल गाय का दूध नहीं खाऊंगा, मैं बाजार की चीजें नहीं खाऊंगा। हजारों लोग संकल्प लेके जाएंगे कि आज की बाद मेरी मां के गले में कोई रस्सी बांध के ले जाएगा तो उसका सर होगा, मेरा डंडा होगा। हम अपनी गौ माता को कत्ल खाने नहीं जाने देंगे। ऐसा संकल्प यहां से उठेगा तो उसके प्रमाण पे मैं कह सकता हूं कि अभी तो 86 लाख गौवंश हैं, आने वाले 2-3 वर्षों में छत्तीसगढ़ का गौवंश 1 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ कोटि की संख्या गौ माता गौवंश हमारे प्रदेश में हो। सीधी बात है। आओ, कौन सा प्रोजेक्ट लाते हो, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार। छत्तीसगढ़ में तो कत्ल खाना खोलने का विचार भी किया तो वो सरकार उखाड़ के फेंक दी जाएगी। ये पाटेश्वर धाम के द्वारा हम घोषित करते हैं। ये संबल, ये साहस हर प्रदेश का साधु क्यों नहीं लेता है? छत्तीसगढ़ में तो 65 लाख साधु नहीं है। मैं झारखंड की बात करूं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय मंच है, हमारे पूरे देश की बात है। इसलिए मैं निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं, केवल बात नहीं करना है। 3 बातें हैं, 3 सूत्र हैं इस गौ भक्तमाल कथा। सबसे पहली बात, आप चाहते हैं गाय की रक्षा होनी चाहिए तो स्वयं कीजिए। घर में गाय रखिए। लोग कहते हैं घर में गाय रखना मुश्किल है, हम तो शहर वाले हैं। क्यों भाई, शहर में गाय नहीं रखी जा सकती? मैं बेंगलोर में गया, श्याम अग्रवाल जी के घर को देखने गया। 6वें मंजिल में गाय रहती, मैंने सुना था। जाके हमने देखा, अग्रवाल जी की गाय लिफ्ट से नीचे आती है, लिफ्ट से ऊपर जाती है। हमने कहा धन्य हो, मैं गाय के बिना नहीं रह सकता। 6वें माले में क्या, 10वें माले में भी रहूं। अरे लोक तो क्या, परलोक में भी जाऊं तो बिना गाय के तो मैं स्वर्ग में भी नहीं रहूंगा। ऐसे गौव्रती लोग भी दुनिया में हैं। किसी ने उनको पूछा, श्याम भाई ये ऊपर नीचे करने से गाय को तकलीफ नहीं होती आपको? उन्होंने कहा जब लोगों को अपने बेडरूम में कुत्ता रखने में तकलीफ नहीं होता तो मैं अपनी मां रखूं तो मुझे क्या तकलीफ है? ये मां है हमारी। गाय पाले। शहर में रहने वाले कहते हम गाय नहीं पाल सकते। सुबह 5 बजे मैंने देखा कई बार शहर के लोगों को, सुबह 5 बजे उठते हैं और अपने कुत्ते की रस्सी हाथ में लेके घूमने निकलते। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहते हैं वॉकिंग करने जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक। ये वॉकिंग करने नहीं जा रहे हैं, कुत्ते को बाथरूम कराने जा रहे हैं। ये स्थिति होगी ये गोमाता के बिना कि कुत्तों को बाथरूम कराते घूम रहे। गोमाता का गोबर उठाते ना तो शायद कुत्तों को बाथरूम कराने की नौबत नहीं आती। एक गौ माता अपने घर में पालें, यह संकल्प यदि हर हिंदू नहीं लेगा कैसे गौ रक्षा होगी? हर घर में गौ माता हो, गौ माता की सेवा हो। गाय सब जानती है। कोई मुहूर्त आने वाला हो तो प्रसव की वेदना झेलकर कोई माता प्रसव काल टाल नहीं सकती। मैं आज इसी मंच पर यही पाटेश्वर धाम का प्रमाण दे रहा हूं। 4 दिन से मेरी गौ माता प्रसव पीड़ा से छटपटा रही थी, लेकिन निश्चय था गौ माता का कि जिस दिन गौ भक्तमाल कथा की शुरुआत होगी और जल यात्रा होगी उसी दिन मैं अपने बालक को जन्म दूंगी। जैसे ही जल यात्रा प्रारंभ हुई गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया है। 4 दिन से छटपटाती गई, लेकिन नहीं, ये गौ माता में है। आप जानते हैं गौ माता में ऐसे गुण होते हैं कि उनको इच्छा मृत्यु भी होती है। वो चाहे तब प्राण त्यागती है, नहीं तो गौ माता साक्षात कामधेनु, सब जानती है। आप यदि गाय पालने वाले लोग हैं, गौपालक हैं, तो एक बात निश्चय समझ लो, इसको आप करके देखना घर में, आपको इसको प्रमाण मिलेगा। आपको जब आप बीमार हो जाते हो ना, आप प्रतिदिन गौ माता के शरीर पे हाथ फेरो, गौ को प्यार करो, दुलार करो। यदि आप बीमार हो जाओ तो आपकी गाय ढूंढती है आपको, मेरा मालिक कहाँ गया।
जो माताएं रोज गाय को रोटी खिलाती है ना, वो वाली रोटी नहीं जो दरवाजे में खड़ी हो जाए तो खिला दिए कॉलोनी में, उसके बाद भले वो कचरा खाए कूड़ा खाए, कौन देखता है? वो रोटी खिलाने वालों को नहीं कह रहा हूं, जो घर में गाय पालती हैं, जिनके घर में गौ माता है, जो इतने सौभाग्यशाली हैं कि जिनको गाय का सानिध्य मिला है। आज तो ऐसे अभागे लोग हैं कि जन्म देने वाले माँ बाप का भी सानिध्य नहीं चाहते, उनको भी वृद्धाश्रम में भेज देते। गाय को क्या रखेंगे घर में? अपने हाथों रोटी खिलाने में, जो माताएं अपने हाथों रोटी खिलाती हैं गाय को, जो भाई गाय को सुबह सुबह हाथ फेरते हैं, प्यार देते हैं गौ माता को, जब वो बीमार हो जाए तो गौ माता ढूंढती है कि मेरा मालिक कहाँ गया, मेरी मालकिन कहाँ गई। फिर उसे पता चल जाता है कि वो बीमार है। और जैसे ही गौ माता को पता चले कि मेरा अन्नदाता बीमार है, मेरा सेवक बीमार है, मेरी गौ माता बीमार है, मेरे मालिक बीमार है, ऐसा गौ माता को लग जाए तो उसके पीछे कोई जा सको तो जाके देखो, तुम्हें प्रमाण मिल जाएगा गौ सेवा क्या है, गौ माता क्या है। और दिन तो गाय घास घास खाएगी, लेकिन जिस दिन पता चल जाए मेरा घर का मालिक बीमार है, तो उस दिन अच्छे अच्छे पत्तों को खाती है, जिन पत्तों में औषधीय गुण है, उनको सब पता होता है। इतना तो कुत्ते को ही पता होता है। कई बार देखो ना, कुत्ता कुछ खा ले तो क्या क्या खाएगा, उल्टी कर देता है, उसको दवाई पता है। गाय वनस्पतियों को चरेगी, जाके जंगल में जाएगी, दूर तक जाएगी, उन पेड़ पत्तों को खाएगी जिनको खाने से आपकी बीमारी दूर हो, और उसे चल के आएगी घर में। उसे पता है जैसे ही घर में जाऊंगी मुझे दूहा जाएगा और दूध के साथ ही दवाई दी जाएगी। वो दूध जब आपको मिलता है तो वो दूध और दिन से अलग होता है, क्योंकि आज गौ माता ने आपको दूध नहीं दिया है, उसने दवाई दी है। तभी तो डॉक्टर कहते हैं गाय के दूध के साथ दवाई लेना तो ज्यादा फायदा होगा। अब आजकल जो डॉक्टर कहते हैं मुर्गी के अंडे के साथ दवाई खाना, वो तो मूर्ख है ही, दुनिया को मूर्ख बना गए। हमारे चरक संहिता और सुश्रुत ने भी यही बात कही है। गौ माता के दूध में वह प्रभाव है जो सारी औषधियों को समेट कर रखती है। हमारी भारत की गौ माता, हमारी देशी गौ माता, हमारी गिर साहिवाल या फिर हमारी साचोरी गौ माता, काकरेज गौ माता, ये जो हमारी देशी नस्ल की गाय है ना, कुछ लोग मुझे पूछते हैं ये देशी नस्ल कौन है, कैसे जाने। देसी नस्ल की एक छोटी सी पहचान बता देता हूं। जो गाय चरती है वो देशी है, समझ गए? विदेश से आने वाली गाय चरती नहीं है, उसको खिलाना पड़ता है तो खाती है। दूसरी बात, देशी गाय के डिल्लर होते हैं, विदेशी के नहीं होते, जर्सी के नहीं होते। एक बाप बड़ा दुखी मन से मेरे पास आया, उसने कहा बाबा जी मेरा बेटा तो बड़ा नालायक है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मुझे तो इतनी भी उम्मीद नहीं कि मर जाऊं तो कंधा देगा। मैंने कहा क्यों? बोले बस बहुत नालायक है, मर जाऊं तो कंधा भी दे इसका मुझे कोई विश्वास नहीं है। मैंने कहा कंधा तो तब देगा ना जब कंधों वाली की दूध पिया हो। बिना कंधे वाली जर्सी का दूध पिलाओगे तो कंधा कैसे देगा? ये गाय कंधे वाली है, जो देशी गाय का दूध पिए वो अपने माँ बाप को कंधा दे सकते हैं। ये गाय की कंधे होती हैं, देशी गाय। एक घर में गया था तो वो एक गिलास दूध ले आया मेरे लिए। तो बाबा जी आए तो दूध तो पिएंगे। मैंने कहा भाई मैं नहीं पीने वाला, मैंने पहले ही देख लिया था उसके दरवाजे भैंस बंधी हुई थी। तो उसने कहा क्यों? बोले मैंने कहा मैं गाय का ही दूध पीता हूं। उसने कहा गाय माँ है तो भैंस भी तो कुछ होगी। मैंने कहा भैंस मौसी है ना हमारी। उसने कहा भैंस मौसी है। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा बकरी का दूध तो महात्मा गांधी पीते थे, बकरी कुछ नहीं है आपकी? मैंने कहा है ना, हमारी आंटी है वो। उसने कहा तो फिर जर्सी गाय भी तो आई है हमारे यहाँ। मैंने कहा वो तो बाहर से आई है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में कोई बाहर से आ जाए स्कूल में या अस्पताल में तो कहते हैं नहीं नहीं मैडम आई, ऐसा कहते हैं ना। भाई जर्सी गाय तो मैडम है। उसने कहा गाय माँ है, भैंस मौसी है, बकरी आंटी है और जर्सी मैडम है। मैंने कहा बस अब तुम समझ लो मैं गाय का दूध क्यों पीता हूं, क्योंकि बच्चे को माँ का ही दूध पीना चाहिए, मौसी आंटी मैडम का नहीं। कल कोई ललकारे कि गौ माता की रक्षा का सवाल है, देश की रक्षा का सवाल है, माँ का दूध पिया तो मैदान में आ जा,
तो मैं मैदान में आऊंगा और जिन जिन लोगों ने गौ माता का दूध पिया वो मैदान में आएगा, बाकी लोग काया रहे भाग जाएंगे। पेप्सी कोका कोला पिया तो मैदान में आ जाए, ऐसा सुने हो कभी? भैंस का दूध पिया तो मैदान में आ जाओ, सुना है कभी? गौ माता केवल समझदार है ऐसी बात नहीं है, कामधेनु है। इसका प्रमाण जानते हो? जहां बैठे हो ना वही प्रमाण है, कामधेनु। मैंने मांगा था गौ माता से, मैंने जीवन में कभी कुछ किसी से नहीं मांगा। मेरे गुरुजी ने कहा कभी मांगो मत। दो चीज मेरे गुरुदेव ने सिखाया, कभी मांगो मत और कभी गिनो मत। गिनोगे तब तो पता चलेगा, कम है तो मांगोगे, गिनो ही मत। गिनने वाले का घटता है। एक बहुत अच्छे कवि हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, ए मालिक तेरा नाम लूंगा गिन के नहीं लूंगा। किसी ने कहा क्यों? नाम लोगे? कई लोग तो गिनते हैं ना, आज 1 करोड़ जाप हो गया, आज 2 करोड़ हो गया, 1.25 लाख हो गया, ऐसे गिनते हैं। और संकल्प भी होता है, इतने इतने मंत्र का संकल्प। मैं कहता हूं भाई क्यों? श्वास को गिनते हो? हर पल लेते हो, कभी गिने हो? नहीं, आज मैं 1 लाख श्वास लूंगा, उसके बाद क्या मर जाओगे? श्वास गिना जाता है, गिन के लिया जाता है। तो भगवान का नाम क्यों गिन के लेना? उस कवि ने कहा मैं गिनूंगा नहीं, ए मालिक तेरा नाम लूंगा गिनूंगा नहीं। किसी ने कहा क्यों? उसने कहा वो बिना गिने देता है, मैं गिन के नाम क्यों लूं? इतनी बड़ी बात। वो कभी गिन के नहीं देता, मैं उसका नाम गिन के क्यों लूं? गौ माता, वही गुरुदेव ने कहा मांगो मत, मांगन से मरना भला, ना मांगू मैं भीख। लेकिन एक बात बताइए, जब नंदगांव पथमेरा में राजस्थान में श्री गोभक्तमाल कथा का दिव्य आयोजन था, मैंने दिशा टीवी के माध्यम से पूरे देश को निमंत्रण दिया था। आज बहुत लोग मुझे कहते हैं हाँ आपको हमने देखा। मैंने केवल निमंत्रण नहीं दिया था, वहां पहले गोमाता से मांगा था कि हे गोमाता, श्री गोभक्तमाल कथा का आयोजन तो हो जाएगा, बैनर झंडे तो लग जाएंगे, लेकिन आपको कैसे पाऊंगा? तो हे गोमाता, शायद नारायण से भी मांगू ना तो वो गाय नहीं दे सकते, गाय से मांगो तो गोविंद अपने आप मिल जाएंगे। ये प्रमाण है, कामधेनु गोमाता। आज श्री गोमाता मंच पर विराजमान है। वही दृश्य, कोई ये लौकिक चीजों की बात मत करो, ये सड़क बिजली साधन टेंट पंडाल पैसे की बात मत करो। अलौकिक चीजों को गोमाता देती है, अलौकिक चीजों को, उन दिव्य संपत्तियों को गोमाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि को गोमाता दे। हमें पता ही नहीं होता कब दे जाती है गोमाता। एक गौशाला है, वो गौशाला में करीब 500 गाय हैं। एक गौशाला है, वहां 500 गाय हैं। तो कुछ घाटे में गौशाला चलने लगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमारी गौशाला घाटे में चल रही है, पर घाटा हो गया गौशाला। मैंने कहा तुम पागल हो, कितने का घाटा हुआ? बोले ज्यादा नहीं, 2 लाख रुपए का घाटा है। मैंने कहा 2 लाख रुपए घाटा है? पागल, ये क्यों नहीं कहता कि 2 करोड़ रुपए की तो गौशाला बन गई है। 2 करोड़ का फायदा नहीं बता रहा है, 2 लाख का घाटा बता रहा है। गाय के पालन या सेवा से, हम गाय पालते ही कहां है? गाय हमको पालती है, हम गाय को नहीं पालते, गाय हमें पालती है। श्री पाटेश्वर धाम में ये जो संरचना है वन में, ये गोमाता का ही तो प्रताप है। श्री गुरुदेव भगवान ने गोमाता की ही तो अलग जगाई है। और जानते हैं गौ की महिमा कितनी महान है? इनसे बड़ी कोई महिमा नहीं होती किसी की। देखो, 4 वेद हैं हमारे धर्म में, 4 वेद। और ये जो 4 वेद हैं, इनमें गंगा का 2 बार नाम आया है। गंगा हमारे यहां सबसे पवित्र गंगा को माना गया। 2 बूंद का 1 बूंद, 1 छींटा भी गंगा जल का पड़ जाए तो सारी अपवित्रता दूर हो जाती है। गंगा का नाम 2 बार। और वेदों को यदि हम ठीक से पढ़ें या वेद को जानने वाले वेदक के लोगों का हम संग करें, तो मुझे यह पता चला कि गौ माता का नाम 4 वेदों में हजारों बार है।
उसके तो मूत्र में ही गंगा है। कोई मरने लग जाए ना, इलाहाबाद का गंगा, काशी का गंगा उसके मुंह में डालते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया, मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति को यदि गंगा जल की बूंद ना मिल रही हो, कुछ ना करो, 2 बूंद गौमूत्र उसके मुख में डाल दो, तो गौमूत्र में तो गंगा का निवास है। अरे उस गंगा के लिए तो इलाहाबाद काशी जाना पड़ेगा, ये गंगा तो आपके घर में रोज बहती है जिनके घर में गौ माता का निवास है। सबसे पहली बात, गाय पालो, गौ पालन नहीं होगा। कुछ अमीर लोग कहते हैं भाई गाय पालना सरल थोड़े है, जगह चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, चरवाहा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, फला चाहिए। फालतू के बहानेबाजी क्यों करते हो लाला जी? सीधा बोलो ना, गाय पालने के मन ही नहीं है, गाय की सेवा की इच्छा ही नहीं है। पैसे के लिए भी तो सब चाहिए। 5 लाख रुपए घर में हो जाए, अरे तिजोरी चाहिए, ताला चाहिए, लाख चाहिए, चौकीदार चाहिए, खतरा है। घर में 5 लाख नहीं रख सकते, घर में 5 लाख नहीं रख सकते तो क्या करते हो? क्या चौक में खड़ा होकर बांट देते हो? बैंक में जमा करते हो, बैंक में जमा करते हो ना। तो मैं कहता हूं यदि घर में 5 लाख रुपए नहीं रख सकते तो बैंक में जमा कर देते हो। यदि गौ माता घर में नहीं रख सकते तो अपने आसपास की गौशाला में जो गाय हैं, एक गाय का भरण पोषण उठा लो कि ये गाय मेरी है। जिस तरह आपका पैसा बैंक में सुरक्षित होता है, इसी तरह आपकी जिम्मेदारी एक गौ माता के रूप में गौशाला में। गोवर्धन धारी की दुलारी गौ माँ, साधु संत ऋषियों की प्यारी गौ माँ। गौ माता के लिए लड़ने मरने का जज्बा, गौ माता की रक्षा के लिए कृत संकल्प होकर समाज को जोड़ने का जज्बा। आज दूसरे दिवस की कथा में आपने मेरे मन का उद्गार सुना। ये उद्गार मैंने दिशा टीवी के माध्यम से पूरे विश्व को दिया। बाबा जी की पाती में अभी आप जो कार्यक्रम 2 दिन से देख रहे हैं, ये पूरा विश्व दिशा चैनल के माध्यम से देख चुका है। लेकिन ये कितना सौभाग्य है कि आज हमारे पाटेश्वर धाम के ही चैनल बाबा जी की पाती में हम इसको प्रसारित कर रहे हैं। कल तीसरे दिवस की कथा में आपको पुनः एक नए विषय के साथ जोड़ेंगे। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।